दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? गांधी जी के जो हिंद स्वराज है उसमें अध्याय कितने हैं? ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 15, 18 या 20। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है 20। कितने हैं? 20 हैं। जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवी सजा होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, मैकियावेली, हीगल या कौटिल्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। अगला है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? इसमें जो अध्याय हैं वो है 12 अध्याय। कितने हैं? 12 अध्याय हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? इसमें से कौन से अंग है जो राज्य में नहीं है, राज्य के नहीं है? तो ऑप्शन इसमें से जो राइट आंसर है वो है पुरोहित। कौन नहीं है? पुरोहित। बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौटिल्य की जो प्रसिद्ध कृति है कौन सी है? तो ये है अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन सी है? वो अर्थशास्त्र है। अगला है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मनुस्मृति। किसमें कहा गया है? मनुस्मृति में। अगला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों या संस्थानों को काल क्रमानुसार लगाएं। ऑप्शन है इसमें से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कौन सा? बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले है ए, इसके बाद में है डी टॉलस्टॉय फॉर्म, इसके बाद में है बी ऑप्शन कोचराव आश्रम और इसके बाद में है सी ऑप्शन सेवाग्राम आश्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगन्ना सूत्र किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ए और बी। ए और बी से संबंधित है। अगला है, किसका विचार है कि कला धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है जिनका श्रेय समान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सात्रवे। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सावयवी। अगला है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से योग्यता। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जिसमें से ये किया था सप्तांग सिद्धांत का। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य ने अपने राजमंडल से विजिगिसु का राजा के रूप में उल्लेखित किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जो विजेता होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? ऑप्शन है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में कितने अध्याय थे? वो थे 12। निम्न में से कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन है इसमें से डी धार्मिक। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य की षड्गुण्य नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मैत्री। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है मैकियावेली राजनीति। ये जो जोड़ा है ये अशुद्ध है। अरस्तु जी की जो पुस्तक है वो थी पॉलिटिक्स, अरस्तु की थी। ये जो पुस्तक है वो किसकी थी? अरस्तु की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो संबंधित है राजनीतिक विज्ञान से या राजनीति शास्त्र। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 12। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मनु। और राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी के न्यायधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवादी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है न्यायशीलता। क्या हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यायधारिता का लक्ष्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी जी की स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा विधि का शासन। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? इसमें से जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा राजनीति का आध्यात्मिकरण। किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गांधी जी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी के जो विचार से प्रभावित हुए थे वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इन सभी की कृतियां से। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज्य से पहले है। निम्नांकित में अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष का सामना करना और संबंध खतरे का जोखिम उठाना। उससे संबंधित खतरों का जोखिम उठाना। गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है डी ऑप्शन नंबर शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का अंग नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है डी ऑप्शन नंबर सांप्रदायिक सद्भाव का संघ। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है राम राज्य। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वोदय। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधीवाद के प्रमुख विचारों में है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। असहयोग विषय अपने विचारों में गांधी जी प्रभावित थे। क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है थॉरो से। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें सूची 1 और सूची सेकेंड को सम्मिलित करना है। एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है उनकी पुस्तक। तो ये के.एन. बोस, इनकी जो पुस्तक है वो इस राइट है। तो ये चारों जो ऑप्शन है ये ऑप्शन राइट है, जिसकी ये पुस्तक है उसी से ये सुमेलित है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये कथन है, इनको देखना है। गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। कारण है राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है। तो इसमें से ए जो ऑप्शन है ए गलत है और आर जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन महात्मा गांधी की स्थिति को सही रूप से प्रस्तुत करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट और फोर्थ। इसमें से साध को छोड़ दो यदि साधन अपवित्र हैं। तो इसमें से फर्स्ट हो जाएगा और हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन, जो छोटा है वही सुंदर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट और फोर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है अरविंदो घोष। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने अपने व्याख्या किस रूप में दी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए ऑप्शन तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है कौटिल्य। राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था? सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। हिंद स्वराज्य निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बिस्मार्क का जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह निम्नलिखित में से किस में से था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। सत्यवीर की कथा जिनका अनुवाद गांधी जी द्वारा ये था डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है एम के गांधी। निम्नलिखित में से प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है कौटिल्य को। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 34 विभागों का। निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है,
इनमें से जो अंग नहीं है वह है वर्ण व्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है कौटिल्य। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों का कल्याण। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन की कितने तरीकों का उल्लेख किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 40। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है वो है महात्मा गांधी का है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है लेखक एम के गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा संवाद। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? ऑप्शन है इसमें से यथार्थवाद, नैतिकता, निरपेक्ष, राज्य शासन या भौतिकवाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है भौतिकवाद। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें से सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में हमको सुमेलित करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। महात्मा गांधी जो है वो संबंधित है न्यायिकता के सिद्धांत से। किससे? न्यायिकता से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और जयप्रकाश नारायण है तो ये संबंधित है संपूर्ण क्रांति से। किससे? संपूर्ण क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो संबंधित है पंचशील से। किससे? पंचशील। और विनोबा भावे हैं वो संबंधित है सर्वोदय से। तो ये जो ऑप्शन है इनको आपको। अगला क्वेश्चन है इसमें कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा करमचंद गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें से हमको पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है यह स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करता है। तो इसमें से देखना है जो त्रुटिपूर्ण है वो हमको पहचानना है। तो त्रुटिपूर्ण जो है या गलत जो है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है। इनमें से देखना है कौन सी पदावली जो है वो नहीं है। तो ये है लौकी परंतुक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 8। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह है दैवी। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? कौटिल्य के अनुसार में जो राज्य की संख्या होनी चाहिए वो है 12। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है प्रयोग के आधार पर। अगला है निम्न में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है मनु। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का जो मैकियावेली है वो कौटिल्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कौटिल्य। डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो होता है अच्छे प्रशासन से। किससे होता है? अच्छे प्रशासन से होता है। तो ये कि थर्ड तीनों जो ऑप्शन है वो गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त में से सभी, क्योंकि कौटिल्य के ये तीनों जो नाम है वो कौटिल्य के ही नाम है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ होता है राजा। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सेना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज की रूपरेखा दी गई है उसका भाग नहीं है? तो इसमें देखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है संसदीय शासन। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर है स्वशासन। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य जो था वो किसका समर्थक था? तो ये था राजतंत्र का। ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है। महात्मा गांधी के अनुसार जो अहिंसा है वो क्या है? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गीता बोध किसने लिखा है? गीता बोध जो है किसने लिखी है? तो ये लिखी है महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। साप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है राजनीतिक व्यवस्था से। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हिंसक कार्य। किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है विधि को लागू करना। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्मृति के लेखक कौन है? स्मृति के जो लेखक हैं वो है मनु। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है? इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस हानिकारक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है वेवर। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी जी ने स्वयं को किस रूप में बताया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक रूप से अराजकतावादी। मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? तो ये दिया था गोलमेज सम्मेलन में, जो कि ये था अनुसूचित जनजाति का समर्थन के लिए इन्होंने कहा था, जो कि अलग से मतदान सीटों की मांग की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे जो पुस्तक है ये है रजनी पालन की।
पालम दत्त की है। तो ये इसमें पूछा गया है निगेटिव ऑप्शन, तो ये निगेटिव जो है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एम एन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नव मानववाद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रजनी कोठारी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रकाशन में आई थी 1970 में, 1970 के प्रकाशन में ये आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है राम मोहन राय ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये सती प्रथा जो थी वो समाप्त की कानून बना था 1828 में। 1828 में ये कानून बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो कई कुरीतियाँ थी जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड, जो पर्दा प्रथा थी आदि जो बुराइयाँ थी उनका बहुत ही घोर जो विरोध है वो किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 1984। 1984 में ये निर्णय लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बेगमपुरा जो है वो कबीर से संबंधित नहीं है। और जो बेगमपुरा है ये एक समाज सुधारक के पक्षधर थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू हाई विद डिग्निटी का गठन किया था? किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से मीनू मशानी ने किया था। ये किया था और ये पुस्तक है वो इसका जो गठन हुआ था वो किया था 1981 में। 1981 में मीनू मशानी ने किया था। किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1999। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? इनमें से देखना है किसके विरोधी थे। तो ये थे पूंजीवाद और साम्यवाद के कट्टर विरोधी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है संस्कृत विद्वान होने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सुधार और हरिजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रामब्रच बेनीपुरी ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एकीकृत मानववाद का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी मानव जीवन अलग नहीं है और व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य। और सी ऑप्शन है व्यक्ति की आवश्यकता एकता, आवश्यक एकता। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण।
राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहा था 1902 से 1979 ने सर्वोदय। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? तो ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है एम.एन. रॉय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनैतिक उद्भव की किस काल को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया? तो ये लिया था मनुस्मृति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। राम मनोहर लोहिया समर्थक थे। किसके समर्थक थे? तो ये थे विकेंद्रित समाजवाद। दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया। राजा राम मोहन राय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें से जो था वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा महानिर्वाण तंत्र। अगला है जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है क्रांतिकारी जन इच्छा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कार्ल कॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। तो ये है जैव व्यक्तिवादी। ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उसके ग्रंथ द रेगिमिने प्रिंसिपम को पूरा किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है टोलोमे ऑफ लुक्का। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक की पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो ग्राम्सी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है समान हित समुदाय का ध्येय की ना कि सरकार। समान हित समुदाय का ध्येय ना कि है सरकार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया है? तो ये लिया है दोस्तों मनुस्मृति से। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें निम्न में से कौन चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो ये थे विकेंद्रित समाजवाद के। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे?
तो ये थे जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। राजा राम मोहन राय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो इसमें से देखना है, तो ये है महानिर्माण तंत्र। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है क्रांतिकारी जन इच्छा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। इनमें से देखना है कौन सा घटक है जो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है जैव व्यक्तिवाद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उसके ग्रंथ द रेगिमिनी प्रिंसिपल को पूरा किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा टोलोमे ऑफ लुक्का। द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो ग्राम्सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है सामान्य हित समुदाय का ध्येय है, ना कि सरकार का। अगला है लुई अल्थुजर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सीय दृष्टिकोण में किसकी शिक्षाओं को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सिगमंड फ्राइड। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है वह है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिक कल्याण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया, जिसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है हकदारी। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन वह विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के विवरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है माइकल वॉल्जर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है सी राइट मिल्स के अनुसार पावर एलीट में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है एस.ई. फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मध्यवर्गीय राजनीतिक संस्कृति। अगला है लार्क्सो तागाफेरा सूचकांक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है राष्ट्रीय दलीय प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत में सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है रजनी कोठारी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है, जिसमें से
कौन सा इसमें से गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतनामी आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो सतनामी जो आंदोलन है वो सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित है, किससे? ना कि जनजातीय आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का जो गलत ऑप्शन इसमें देखना था तो ये था बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, राजस्थान में महिला जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की 2 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है रिचर्ड सिसन, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। उन्नीस में भैरों सिंह शेखावत किस राज्य में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मध्य प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 1917 से। जस्टिस पार्टी जो है ये है 1917 से कोई इसकी स्थापना हुई थी। और शिरोमणि अकादमी दल जो है ये संबंधित है 1921 से। 1921 से संबंधित है। और हिंदू महासभा जो है ये 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 में, 1932। और यूनियनिस्ट जो पार्टी है वो 1936। तो ये जो ऑप्शन है इनको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे से बन सकते हैं। खेतिहर वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से किसने वृषभ पूंजीपति शब्द का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है लॉयड और सुजेन रुडोल्फ, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें देखना है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जो जीएस जो संपूर्ण क्रांति है, जो क्या है, जो संपूर्ण क्रांति है वो हुई थी बिहार में। संपूर्ण क्रांति है वो हुई थी बिहार में। तो जिससे संबंधित है चौथे ऑप्शन नंबर। और नवनिर्माण आंदोलन ये हुआ था गुजरात में। नवनिर्माण जो आंदोलन है ये गुजरात में हुआ था। और नक्सलवादी जो है वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। नक्सलवादी पश्चिम बंगाल और दलित पैंथर जो है ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तो इसकी किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मायो, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। वे कौन थी जिनको 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विभाग का संगठन करने के लिए चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सुचेता कृपलानी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने क्या स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर
राइट आंसर है। लाल बाल और पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिगड़ी किन के बारे में बताती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये है लाल बाल बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से देखना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो कार्ल मार्क्स जो है ये इससे संबंधित नहीं है, और मैन ऑफ द हॉर्स बैक है ये फाइनर की है। किसकी है? फाइनर की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ग्रामसी जो है ये मार्क्सवाद से संबंधित है। किससे? मार्क्सवाद से। और मॉन्टेस्क्यू है ये संबंधित है शक्ति पृथक्करण, और हॉब्स से जो संबंधित है वो संबंधित है सामाजिक समझौते से, और वेंथम संबंधित है उपयोगितावाद से। तो अगला है किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनैतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मैकियावेली। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मैकियावेली से। अगला है एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसका कथन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मैकियावेली। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? तो ये है मैकियावेली। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है नेहरू समर्थक थे। नेहरू जो समर्थक थे वो थे लोकतांत्रिक समाजवाद के। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये जो पुस्तक है तीनों जो पुस्तक हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, और पवित्र परिवार और दर्शन की दरिद्रता, ये तीनों ही पुस्तक कार्ल मार्क्स की हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एमएन रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब वह राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हन्ना आरेंट। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर।